तो भारत का नया बजट आ गया है और इसके साथ ही आई हैं भविष्य की बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सुनने में अच्छे लगने वाले वादे हैं या फिर इनके पीछे सच में कोई ठोस प्लान, कोई पैसा भी है। चलिए आज इसी बजट के विजन और इसके असल आंकड़ों को थोड़ा कुरेद कर देखते हैं कि असली कहानी है क्या। अगर सिर्फ वित्त मंत्री के भाषण को सुने तो लगता है कि भविष्य की एक बहुत ही कमाल की तस्वीर हमारे सामने है। मतलब सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, साथ साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, नई नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स, एआई टूल्स। सच कहूं तो ये घोषणाएं इतनी जबरदस्त हैं कि सुनकर लगता है बस भारत तो कुछ ही सालों में एक डेवलप्ड नेशन बनने की राह पर है। हाँ, सुनने में तो ये सब बहुत ही अच्छा लगता है ना। पर बजट सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाओं का नाम नहीं है। बजट का असली मतलब तो आंकड़ों में छिपा होता है, नंबर्स में। और जब हम उन नंबर्स पर, उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो कहानी थोड़ी, कह सकते हैं कि अलग ही नजर आने लगती है। तो चलिए सबसे पहले उसी चीज की बात करते हैं जो हम सबकी जेब पर, मतलब आम इंसान की जेब पर सीधा असर डालती है, और वो है टैक्स। देखते हैं कि इस बार के बजट में टैक्स पेयर्स के लिए क्या खास है। और इसका सीधा साधा जवाब है कुछ भी नहीं। जी हाँ, इनकम टैक्स देने वालों के लिए न तो टैक्स स्लैब बदले और न ही रेट्स। मतलब जिस सीधी राहत की उम्मीद बहुत से लोग लगाकर बैठे थे, वो इस बजट में नहीं मिली। अच्छा, अब एक तरफ तो कोई राहत नहीं मिली और दूसरी तरफ टैक्स का बोझ थोड़ा बढ़ जरूर गया है। ये बड़ा है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे एसटीटीबी कहते हैं। अब इसका सीधा मतलब यह है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं, खासकर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, अब उन्हें अपने हर सौदे पर पहले से ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। ठीक है, तो ये तो हुई आम आदमी के टैक्स की बात। अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये समझते हैं कि सरकार के पास, यानी देश के पास, पैसा आता कहां से है और फिर वो जाता कहां है। और यहां एक काफी चौंकाने वाली बात सामने आती है। सरकार की कमाई का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो टैक्स नहीं बल्कि उधार है। सोचिए, कुल आमदनी का 24%। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार के खजाने में आने वाले हर 100 रुपए में से 24 रुपए कर्ज के हैं, और ये वो पैसा है जिसका बोझ आगे चलकर चुकाना ही पड़ेगा। उधार के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा आता है आम लोगों के दिए इनकम टैक्स से। तो पैसा आता कहां से है ये तो देख लिया। अब सवाल है कि ये जाता कहां है। खर्चों में जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वो है ब्याज चुकाने की। कुल खर्च का 20%, मतलब सरकार की पूरी कमाई का 5वां हिस्सा, सिर्फ और सिर्फ पुराने लिए हुए कर्जों का ब्याज भरने में ही चला जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, पहले क्या होता था कि देश के कुल टैक्स कलेक्शन में बड़ी बड़ी कंपनियों का हिस्सा आम आदमी के दिए हुए टैक्स के बराबर या उससे ज्यादा होता था। लेकिन अब ये ट्रेंड पूरी तरह से पलट गया है। अब टैक्स का जो ज्यादा बोझ है वो कंपनियों से शिफ्ट होकर हम जैसे आम टैक्स पेयर्स पर आ गया है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। जो बड़े बड़े वादे और घोषणाएं हुई हैं, उनके लिए असल में पैसा कितना रखा गया है, क्योंकि यहीं से विजन और हकीकत का असली टकराव शुरू होता है। एजुकेशन सेक्टर को ही ले लीजिए। घोषणाएं तो बहुत ही मॉडर्न और आकर्षक हैं। 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स, स्टेम इंस्टीट्यूट्स में लड़कियों के लिए हॉस्टल, और तो और 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने की बात। सुनने में तो वाकई बहुत शानदार लगता है। लेकिन फिर आते हैं नंबर्स पर, और यहां तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। देखिए, कोठारी कमीशन ने आज से लगभग 60 साल पहले यह सिफारिश की थी कि भारत को अपनी जीडीपी का 6% हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए, और आज 60 साल बाद भी हम 3% के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाए हैं। अच्छा, हेल्थ सेक्टर की बात करें तो यहां भी कई अच्छी घोषणाएं हुई हैं। नए इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात है, 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेन करने का प्लान है, और तो और 5 रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की भी बात है। और हाँ, 17 कैंसर ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी हटाना भी एक बहुत अच्छा कदम है। पर यहां भी कहानी कुछ कुछ वैसी ही है जैसी एजुकेशन में थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की सिफारिश है कि किसी भी देश को अपनी जीडीपी का कम से कम 5% हेल्थ पर खर्च करना चाहिए, और हमारा खर्च कहाँ है? करीब 2% पर अटका हुआ। तो मतलब साफ है, घोषणाएं तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो जरूरी फंड्स चाहिए वो काफी नहीं है। अब शहरों की तरफ देखें तो यहां भी भविष्य के लिए बड़े बड़े प्लान्स हैं। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से शहरों को जोड़ने की बात, नए इकोनॉमिक सेंटर्स बनाने की योजना, ये सब सुनने में बहुत ही इंप्रेसिव लगता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, एक विरोधाभास सामने आता है।
सोचिए, एक तरफ तो शहरों को एकदम मॉडर्न बनाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ जो अर्बन डेवलपमेंट का कोर बजट है उसी में 11.6% की कटौती कर दी गई है। चलिए एक और जरूरी मुद्दे पर आते हैं, प्रदूषण। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर हमारे शहरों के लिए। तो इसके कंट्रोल के लिए 2024-25 में करीब 8.5 अरब रुपए अलॉट किए गए थे। सुनने में तो ये एक ठीक ठाक रकम लगती है, लेकिन असली कहानी सुनेंगे तो शायद चौंक जाएंगे। उस 8.5 अरब के फंड में से असल में खर्च कितना हुआ? सिर्फ 16 करोड़ रुपए। ये कुल दिए गए पैसे का 2% भी नहीं है। ये दिखाता है कि सिर्फ पैसा अलॉट कर देना ही काफी नहीं है, योजना और उसके अमल के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। तो अब बात करते हैं उन दो बड़े सवालों की जो आज के युवाओं के भविष्य से सीधे तौर पर जुड़े हैं। एक है नौकरियां और दूसरा है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कई योजनाओं की बात की है, जैसे कि 7 जरूरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर फोकस करना, मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाना और छोटे मझोले उद्योगों यानी एमएसएमईज के लिए एक ग्रोथ फंड तैयार करना। ये सब कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट तरीके हैं जिनसे ये उम्मीद की जा रही है कि नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन इन सभी उपायों में जो सबसे बड़ी कमी नजर आती है वो है कोई ठोस टारगेट का ना होना। मतलब ये साफ नहीं बताया गया कि इन सबसे कितनी नौकरियां बनेंगी, या वो नौकरियां कैसी होंगी, या कब तक बनेंगी। और ये तब है जब हर साल देश में 1 करोड़ से भी ज्यादा नए लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं। इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए कोई क्लियर रोड मैप नहीं दिखता। अब एआई की बात करें तो इसे बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है। वो ये कि जो भी विदेशी कंपनी भारत में डेटा सेंटर लगाएगी उसे 20 साल तक की टैक्स में छूट मिलेगी। ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा कदम है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा बिजली और पानी की खपत करते हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है, चाहे हम बात एजुकेशन की करें, हेल्थ की करें या फिर अर्बन डेवलपमेंट की। और अंत में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है जिस पर सोचना जरूरी है। जब हम किसी देश का भविष्य बनाने की बात करते हैं तो एक बजट की असली कीमत किस चीज में होती है? क्या उन बड़े बड़े विजन में जो घोषित किए जाते हैं, या फिर उस हकीकत में जिसे असल में फंड किया जाता है, जिसे जमीन पर उतारने के लिए पैसा दिया जाता है? ये सवाल इस बजट के वादों और इसकी हकीकत के बीच जो फासला है उस पर हमें सोचने के लिए मजबूर करता है।